हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार में। आप आज ये तीसरा क्लास लेके हाजिर हूँ आपके सामने। मैंने पहला क्लास में बहुपद के बारे में बताया था, बहुपद का परिचय बताया था। दूसरे क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट किया था। अब इस क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी क्वेश्चन बचे हैं। चूँकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, हम लोगों ने हमने पिछले क्लास में तीन चीज़ें पढ़ी थी। पहला पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा पढ़ा था अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और तीसरा फार्मूला पढ़ा था कि बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इन दोनों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन दोनों फार्मूला का तो प्रयोग हो चुका है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि शून्यक का गुणनफल, ये इसका मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का वैल्यू दिया जा रहा है। आप एक बहुपद ज्ञात करिए जिसमें कि बहुपद का फार्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या होता है। पहला क्वेश्चन है कि चूंकि इन्होंने लिखा है कि जो शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है, तो जो पहला वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और दूसरा वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर तो रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू है -1, इतना इज इक्वल टू 0। अगर ये करते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ से x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स बाई 4 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम 1 कर दिए तो इन सब का लघुत्तम हो गया 4 और ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये मुझे समझाने की ज़रूरत तो शायद नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ कि ये 1 4 और 1 का एलसीएम 4 हुआ। 1 से इसमें मल्टीप्लाई डिवीज़न होगा, 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर में, यहाँ x का x रह जाएगा 1 से। जैसे फ्रैक्शन का हम लोग भिन्न का जोड़ और घटा बनाते हैं, वही हमने सॉल्यूशन हल किया यहाँ। अब यहाँ क्या करते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0/1 लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई जब होगा तो 0 से 4 का मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो बहुपद आया कि अभिष्ट बहुपद कितना आया हमारा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया है 1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू इतना, देन बहुपद बराबर क्या होगा? बहुपद बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है? √2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू है 1/3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 1/1
इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 3x² माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा √2x में, तो 3√2x हो जाएगा, और ये +1 का 1 रहेगा, और ये हो जाएगा 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 3 0 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 3x² माइनस 3√2x + 1 = 0। ये हमारा अभीष्ट बहुपद हो गया। अतः अभीष्ट बहुपद बराबर क्या है? 3x² माइनस 3√2x + 1 = 0। तो हमारा अभीष्ट बहुपद आ गया 3x² माइनस 3√2x + 1 = 0। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ़ा प्लस बीटा = दिया हुआ है 0। अल्फ़ा प्लस बीटा = 0 और अल्फ़ा डॉट बीटा = √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 0 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा = √5 दिया हुआ है। तो बहुपद बराबर क्या होगा? बहुपद बराबर होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। x² अल्फ़ा प्लस बीटा = 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = √5 = 0। x² ये 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा प्लस √5 = 0। तो फाइनली हमारा क्या बचा? x² प्लस √5 = 0। यही हमारा अभीष्ट बहुपद हो गया। तो अभीष्ट बहुपद बराबर x² प्लस √5 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 का अल्फ़ा प्लस बीटा = 0, अल्फ़ा इंटू बीटा = √5 दिया हुआ है। तो बहुपद हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा अभीष्ट बहुपद प्राप्त हुआ x² प्लस √5। अब इस क्वेश्चन को से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा = 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा = भी 1 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा = 1 है। तो बहुपद बराबर क्या होगा? बहुपद बराबर होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। अब यहाँ लिखेंगे x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 1 है इंटू एक्स है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = भी 1 है, ये 0। तो यहाँ हो गया x² माइनस एक्स प्लस 1 = 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 1, अल्फ़ा इंटू बीटा = 1। तो ये फार्मूला होता है बहुपद का। फार्मूला पे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारा बहुपद निकल के आ गया x² माइनस एक्स प्लस 1। अतः अभीष्ट बहुपद x² माइनस एक्स प्लस 1 = 0। अभीष्ट इंग्लिश में इसको रिक्वायर्ड बोलते हैं। रिक्वायर्ड बहुपद पॉलिनोमियल = x² माइनस एक्स प्लस 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू दिया हुआ है -1/4 और 1/5।
4। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। तो बहुपद बराबर क्या होगा? बहुपद बराबर होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये है x², अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू है -1/4, तो ये -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू है 1/4 इज इक्वल टू 0। x², ये माइनस और माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस x और 1 गुना होकर x हो जाएगा, x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 4, एलसीएम 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होके इतना ही रह जाएगा, तो ये 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अतः अभीष्ट बहुपद इज इक्वल टू क्या है? पद बराबर 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बहुपद निकल के आया 4x² प्लस x प्लस 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 है, तब क्या बहुपद होगा? ये क्वेश्चन नंबर 6 है और अंतिम क्वेश्चन है इसका। तो बहुपद बराबर क्या होगा? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ वैल्यू 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, x से मल्टीप्लाई हो गया, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा अविष्ट बहुपद क्या हो गया? अतः अविष्ट बहुपद बराबर x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साथियों ये समझ लीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमारा बहुपद के फॉर्मूला से क्या आ जाता है? अल्फ़ा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 है, तो 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल बराबर है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ 1 रख दिया। तो इसलिए हमारा प्राप्त हुआ बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अभीष्ट बहुपद हमारा प्राप्त हो गया। तो साथियों ये हमारा पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर 2.2 यहाँ ख़त्म होता है, और अगले क्लास में हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 से। एक्सरसाइज नंबर 2.3 अगले क्लास में देखेंगे, और उसमें हम लोग क्या क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हुए आप सभी को से विदा लेते हैं। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों के, उन बच्चों के साथ जो अभी 10वीं की परीक्षा की तैयारी करने के लिए शुरू किया है। उम्मीद करता हूँ उन सभी को यह वीडियो बहुत लाभकारी होगा, और मेरा यह मानना है कि अगर
कुछ बच्चों को भी अगर मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ मानूंगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।